Dear students, today we will discuss class 10th English prose chapter number 4. Socrates means Socrates. Writer Rhoda Power. Summary of the lesson. Part 1. Socrates lived in Athens about 400 BC, before Christ. BC मतलब before Christ. Socrates lived in Athens about 400 BC. सुकरात 400 वर्ष पहले एथेंस में रहते थे. एज ए बॉय सुकरात वॉज अगली अंडरसाइड विद फ्लैट नोज एंड वगलिंग आइज. एज ए बॉय जैसे जब वो लड़के थे, छोटे थे, सुक्रेटिस वॉज अगली में बदसूरत थे, बदसूरत से. बदसूरत जानते हैं मतलब खूबसूरत नहीं थे, वो सुंदर नहीं थे ज़्यादा. अंडर साइज बहुत ठिकने थे. फ्लैट नोज उनकी चपटी नाक थी. एंड वगलिंग आइज और उनकी उभरी हुई आंखें थी. ही वॉज वॉचफुल बॉय. मैं बहुत ही वॉचफुल बॉय थे. वॉचफुल बॉय मतलब हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखा करते थे. ही वेंट अराउंड द टाउन ऑन फूट. वह पैदल गांव के चारों तरफ घूमते थे, मैंने शहर के चारों तरफ घूमते थे, जाते थे. ही टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ. ही टोल्ड हिज कंट्रीमैन, वह अपने देशवासियों को बताते थे, दैट एवरी वन मस्ट लर्न, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, टू थिंक सोचना, फॉर हिमसेल्फ, हर व्यक्ति को अपने बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए कि हम अपने बारे में कैसे सोचें. ही शुड यूज हिज लेसन सॉरी ही शुड यूज हिज रीज़न. वह अपना रीज़न यूज करता था, अपने रीज़न का इस्तेमाल करता था. इसका कारण क्या है? वह अपने जो कारण थे कि लोगों को अपने बारे में क्यों सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे. एज सुकरात ग्रू ओल्डर, जैसे ही सुकरात बड़े हुए, फेम सेपरेट फार एंड वाइड, उनकी प्रसिद्धि, हिज फेम उनकी प्रसिद्धि स्प्रेड फैल गई, फार एंड वाइड दूर दूर तक. जैसे ही वो बड़े हुए उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई. पार्ट 2. सम पीपल डिड नॉट लाइक सुकरात. कुछ लोग सुकरात को पसंद नहीं करते थे. दे एक्यूज हिम ऑफ लीडिंग द यंग मैन ऑफ एथेंस एस्ट्रे. दे एक्यूज वे दोष लगाते थे, हिम माने उन पर, ऑफ लीडिंग द यंग मैन नौजवान लोगों को, ऑफ एथेंस एथेंस के, एस्ट्रे में भटका रहे हैं, उनका मार्ग भ्रष्ट कर रहे हैं. एथेन के लोग उन पर दोष लगाते थे कि सुकरात एथेन के लोगों का मार्ग भ्रष्ट कर रहे हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं. ही वॉज समवन टू द कोर्ट टू स्टैंड हिज ट्रायल. ही वॉज समवन, वो उनको बुलाया गया, टू द कोर्ट, दरबार में, कोर्ट में बुलाया गया, टू स्टैंड हिज ट्रायल, मैं अपनी सफाई देने के लिए उनको कोर्ट में बुलाया गया. सुकरात मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच. सुकरात मेड पावरफुल, सुकरात ने एक बहुत ही शक्तिशाली एंड डिग्निफाइड स्पीच दी. डिग्निफाइड में बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच दी. सुकरात ने कोर्ट में बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच दी. ही आंसर्ड द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द जज. ही आंसर्ड द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द जज. उन्हें सभी क्वेश्चनों के जवाब दिए जो जज के द्वारा पूछे गए. ही वॉज फाइनली कंडेम्ड टू डेथ. ही वॉज फाइनली कंडेम्ड टू डेथ, और उनको लास्ट में मृत्युदंड दे दिया गया था, मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी. पार्ट 1 को दोबारा समझेंगे, ये दोबारा दिया है पार्ट 1. सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न. सुकरात एथेन में जीसस के जन्म से पहले 400 वर्ष पहले रहते थे. मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ तो उससे 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे. एज ए बॉय ही वॉज अगली अंडरसाइड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड वगलिंग आइज. जैसे जब वो लड़के थे तो वो खूबसूरत नहीं थे, मतलब बदसूरत थे. उनकी चपटी नाक थी, फ्लैट नोज चपटी नाक थी.
एंड वगलिंग आइज, और उभरी हुई आँखें थी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें थी। हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस, इसलिए वो हमेशा सैबली ड्रेस माने गंदे कपड़े में रहते थे। सैबली होता है फटे पुराने गंदे कपड़े। उसके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, इसलिए वो हमेशा फटे पुराने गंदे कपड़ों में रहते थे। नाउ स्टार्ट द लेसन। स्टूडेंट्स, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। लाइक अदर बॉय, दूसरे लड़कों की तरह, ऑफ हिज एज, अपने उम्र के दूसरे लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाते थे। वेयर, वहाँ, वेयर मीन्स जहाँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, जब बहुत से इम्पोर्टेंट लेसन थे, वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन थे वहाँ म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज ए चिल्ड्रन लर्न टूडे। ही ऑल्सो लर्न, उन्होंने सीखा, सम साइंस, उन्होंने कुछ विज्ञान को सीखा, एंड मैथमेटिक्स, कुछ गणित को सीखा, एंड लिटिल अबाउट स्टार, और कुछ गणित के तारों के बारे में सीखा, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री, लेकिन उन्हें ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में, एंड और ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में सीखा, एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, जैसे कि बच्चे आज सीखते हैं। उन्हें मैथ सीखा, साइंस सीखी, और कुछ स्टार में तारों के बारे में सीखा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा नहीं सीखा, जैसे कि आजकल के बच्चे सीखते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी को। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज द थॉटफुल चाइल्ड। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये छोटा प्राणी, नहीं ये छोटा बच्चा, विद द शॉर्ट नेक, इसकी छोटी गर्दन थी, एंड प्लेन फेस, और जिसका समतल चेहरा था, वॉज थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारवान लड़का था। ही बॉड हिज कंपेनियंस, वह अपने साथियों को देखता था, ऑल द टाइम, पूरे समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और वो उसके निगाहों से, उसके नोटिस से बहुत कम चीज़ें बच पाती थी। मतलब सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता था, और जो इसके साथी थे, सहपाठी थे, उन पे पूरा ध्यान रखता था। सुक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास ना तो कोई बड़ा घर था और ना ही अच्छा उसका फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेसन, ही डिड नॉट सीम वांट, और वो ऐसा नहीं लगता था कि उसको बहुत ज़्यादा वेल्थ, धन की, और ब्यूटीफुल पोसेसन मतलब वस्तुएं, और धन और सुंदर सुंदर चीज़ों की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं लगता था कि उसको धन और अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ों की ज़रूरत है। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे वे बड़ा हुआ, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर, जैसे ही वो बड़े हुए, कौन, सुकरात, ही बिगेन टू थिंक, वह सोचने लगे, वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा, ऑफ बॉडली कंफर्ट, शारीरिक आनंद, बॉडली कंफर्ट शारीरिक आराम, एंड प्लेजर, और आनंद के लिए। जैसे ही बड़े हुए तो वो थोड़ा अपने शारीरिक आनंद और आराम के बारे में सोचना उन्होंने शुरू कर दिया था। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल एंड ऑनरेबल एंड जस्ट। ही गेव हिज माइंड, उन्होंने अपना दिमाग, पूरा दिमाग लगाया, टू ऑल दैट वॉज नोबल, कि जो सब, दैट वॉज नोबल जो श्रेष्ठ है, एंड ऑनरेबल जो सम्मानित है, एंड जस्ट और जो न्यायप्रिय है। उनने अपना पूरा दिमाग उन सब चीज़ों में लगाया जो श्रेष्ठ थी, ऑनरेबल जो सम्मानित थी, एंड जस्ट जो न्यायप्रिय थी। वो अपनी, जब जैसे जैसे वो बड़े हुए, सिर्फ उन्होंने अपने शारीरिक
आराम और आनंद के बारे में सोचना शुरू कर दिया और अब उन्होंने अपना अधिकांश दिमाग श्रेष्ठ, सम्मानित और न्यायप्रिय चीज़ों में लगाया। तो ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।